अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में नाक से खून आने की क्या वजूहात हैं और उनका क्या हल किया जा सकता है। बहुत से पेरेंट्स एकदम खौफजदा हो जाते हैं जब बच्चे के नाक से खून आता है और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। सबसे पहले हम वजूहात पे बात करते हैं कि बच्चों में नाक से खून आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। समटाइम्स बच्चों में जो साइनोसाइटस है, यानी जो साइनसेस होते हैं हमारी खोपड़ी के अंदर, यहाँ पर कुछ स्पेसेस अल्लाह मियाँ ने रखी हैं जो हमारे स्कल को, खोपड़ी को हल्का रखती हैं। अगर इन स्पेसेस में इंफेक्शन हो जाए तो इसको साइनोसाइटिस कहा जाता है और साइनोसाइटिस की वजह से भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी वजह, बच्चों में समटाइम्स बच्चे कोई ऐसी चीज नाक में डाल देते हैं जो कि पड़ी रहती है और उनको पता भी नहीं लगता, जैसे कोई मटर का दाना, जैसे कोई मकई का दाना, जैसे कोई चने का दाना, कोई भी ऐसी चीज छोटी साइज की अक्सर बच्चे नाक में डाल देते हैं और वो पता नहीं लगता और वो नाक के अंदर चली जाती है और रहती है। उससे भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी। उसके बाद वो बच्चे जो किसी वजह से एस्प्रिन यूज कर रहे हैं, डिस्प्रिन यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपके बच्चे को नाक से खून आता है और उसके साथ साथ उसके जिस्म पे सुर्ख रंग के धब्बे भी बन रहे हैं, नील भी बन रहे हैं और उसे चोट लगती है और फौरन वहां नील बन जाता है, तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। लिहाजा तमाम वालिदैन को ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी उनके बच्चे के नाक से खून आए तो वो देखें कि क्या बाकी जिस्म ठीक है, कहीं बाकी जिस्म पे सुर्ख रंग के धब्बे तो नहीं है, नील तो नहीं है, क्या नाक के अलावा छोटे पेशाब, बड़े पेशाब, मुंह के रास्ते या किसी और रास्ते से खून तो नहीं आ रहा। बच्चियों में मेंस्ट्रुअल वे भी है ब्लीडिंग का, तो उसको भी नोट करना चाहिए कि वहां से कोई एक्सेसिव ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे आईटीपी, जैसे वॉन विलिब्रेन डिजीज, जैसे हीमोफीलिया, इनके अंदर भी नाक से खून आ सकता है। समटाइम्स कुछ बच्चों को किसी कार्डियक डिजीज की वजह से या किसी और थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना की वजह से वारफेरिन यूज की जाती है, हेपरिन यूज की जाती है। वारफेरिन और हेपरिन खून पतला करने वाली अद्वियात हैं, जैसे जिस तरह से एस्प्रिन का जिक्र मैंने किया, इसी तरह से वारफेरिन और हेपरिन भी हैं जो हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देती है। अगर किसी बच्चे को वारफेरिन या हेपरिन यूज की जा रही है तो उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। कुछ बच्चे कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां कोई इरिटेंट होता है, जैसे अमोनिया या कोई ऐसा रिपेलेंट है, कोई केमिकल ऐसा है जो कि नाक के अंदर इरिटेशन कर रहा है, पंजेंट स्मेल वाला कोई केमिकल, उससे भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। सिंपल नजला जुकाम की वजह से भी समटाइम्स थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है अगर बच्चा उसको नाक को बहुत ज्यादा रब कर ले। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा कोकेन यूज करता है तो कोकेन यूज से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कोई बच्चा किसी ऐसी जगह पर है जहां बहुत खुश्क हवा है, ड्राई एयर कैन ऑल्सो कॉज नोज ब्लीड। और सबसे जो कॉमन रीजन है इन तमाम वजूहात में से, सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है लोकल ट्रॉमा, कि नाक को रिस्पेक्ट अगर ना दी जाए, नाक के अंदर उंगली मार दी जाए, जोर से सफाई की जाए, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, दिक्का दे दे, तो नाक के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको लिटल्स एरिया बोला जाता है, लिटल एरिया से ब्लीडिंग हो जाती है एंड दैट इज ड्यू टू लोकल ट्रॉमा। ये सबसे कॉमन रीजन है
एपिस्टेक्सिस यानी नाक की ब्लीडिंग का। अब हम बात करते हैं कि अगर नाक की ब्लीडिंग बार बार होती है और वालिदैन चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बार बार ब्लीडिंग से बचाएं, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को यह समझाना चाहिए कि वो अपने नाक में उंगली ना मारे, जोर से सफाई ना करे, बच्चे को धिक्का ना दें, थप्पड़ ना मारें और तमाम तरह से उसके नाक की रिस्पेक्ट करें। फिर नाक को खुश्की से बचाएं, पेट्रोलियम वैसलीन या पॉलीफैक्स या कोई भी इमोलिएंट चिची उंगली से नाक के अंदर लगा के रखें ताकि नाक अंदर से नरम रहे, मुलायम रहे, क्योंकि खुश्की, ड्राइनेस ब्लीडिंग कर सकती है। लेकिन पेट्रोलियम वैसलीन या पॉलीफैक्स लगाते हुए आप ख्याल रखिएगा कि नाक के अंदर बहुत अंदर ना लेके जाएं और खामखा उसको ट्रॉमा ना दें, बड़ी जेंटली अप्लाई करें। उसके बाद बच्चे को सिखाएं कि जब वॉशरूम जाए, मुंह हाथ धोए, अपना नाक साफ करे तो ब्लो द नोज रेस्पेक्टफुली, केयरफुली, जेंटली, एकदम जोर से विगोरसली नाक साफ ना करे। एक्सर्शन से अपने बच्चे को बचाएं। ये जो एहतियाती तदाबीर में बता रहा हूं, ये बड़ों में भी इक्वली हेल्पफुल हैं। सो बड़े जो इनको नाक से खून आता है वो भी ये बातें जहन में रखें कि अपने आप को खामखा धूप में एक्सर्ट ना करें। वो तमाम पेन किलर्स जो एनसेड्स पेन किलर हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स उनको कहते हैं, वो भी अवॉइड करें। खामखा फजूल में पेन किलर्स ना खाएं। अगर नाक से ब्लीडिंग होती है तो उसके फौरन बाद हॉट शावर ना लें, क्योंकि जो हॉट वाटर होता है ना, दैट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स इन योर नोज। सो जो हॉट वाटर है एकदम से पूर ना करें आफ्टर द ब्लीड, बिकॉज उससे ब्लड वेसल्स मजीद डायलेट होंगी। जब ब्लीडिंग होती है तो यू नीड टू कंस्ट्रिक्ट योर ब्लड वेसल्स। आपने कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिससे नाक के ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाए। एपिनेफ्रीन आप रख सकते हैं घर में, गॉस पीस एपिनेफ्रीन में सोक शुदा गॉस पीस को आप अप्लाई कर सकते हैं नाक के अंदर, बिकॉज एपिनेफ्रीन कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, नाक की अंदर खून की नालियों को कंस्ट्रिक्ट करेगी, खून को बंद करेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर नाक के ब्लीडिंग हो जाती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट एड व्हेन देयर इज एपिस्टेक्सिस। बहुत से लोग एकदम उठा के डॉक्टर की तरफ भाग पड़ते हैं। कोई बच्चे का सर टूटी के नीचे रखता है, ठंडा पानी सर पे फेंकता है, कोई दूध पिलाता है, कोई पानी पिलाता है। ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले ये करें कि कोई टिश्यू या रुमाल लेके 15 मिनट तक नाक को बंद कर लें, दबा लें नाक को, और पूरे 15 मिनट आपने छोड़ना नहीं है, ब्लीडिंग खुद बहुत बंद हो जाएगी। अब लोग गलती क्या करते हैं, दबाते हैं, फिर थोड़ी देर छोड़ के देखते हैं बंद हुआ या नहीं, फिर दबाते हैं, फिर थोड़ी देर छोड़ के देखते हैं बंद हुआ या नहीं, तो कंटिन्यूस प्रेशर नहीं मिलता, वो बंद नहीं होता। सो पूरे 15 मिनट तक कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करके रखें, बार बार उसको देखें नहीं, ज्यादातर केसेस में बंद हो जाएगा खून। दूसरा, रेज योर हेड ऑन अ पिलो व्हाइल यू आर स्लीपिंग। जब आप सोएं तो सोते हुए अपने सर को ऊंचा रखें। लुब्रिकेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेट्रोलियम वैसलीन या पॉलीफैक्स लगा के रखें, नाक को छेड़े नहीं। और एक और काम जो आपने जहन में रखना है वो ये, अगर सिंपल प्रेशर देने से 15 मिनट तक ब्लीडिंग नहीं रुकती तो फिर कुछ और तरीके हैं जिनसे ब्लीडिंग रोकी जाती है। जैसे नेजल पैकिंग की जाती है। नेजल पैकिंग वो डॉक्टर करेगा, आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने जाना है डॉक्टर के पास और नेजल पैकिंग करवानी है। इसी तरह अगर नेजल पैकिंग से भी नहीं रुकती तो फिर कुछ बैलूनिंग की जाती है। एक बैलून होता है स्पेशल किस्म का, वो यूज़ किया जाता है। कैथीटर होता है स्पेशल किस्म का, वो यूज़ किया जाता है और उससे ब्लीडिंग रोकी जाती है। अक्सर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास लाते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे के मुंह से भी खून आया, नाक से भी खून आया, मुंह से भी खून आया, और वो एकदम खौफजदा होते हैं। मैं उन तमाम वालिदैन को ये बताना चाहता हूँ कि जब नाक की ब्लीडिंग होती है, आप नाक को बंद करते हैं तो वही ब्लड
मुंह में भी जाता है, नीचे स्टमक में भी चला जाता है, और अक्सर वही ब्लड मुंह से बाहर उल्टी की शक्ल में भी निकलता है। सो उसको आप खून की उल्टी कहकर डॉक्टर को कंफ्यूज ना करें। वो वही ब्लड होता है नाक का जो पीछे मुंह में चला जाता है और फिर वॉमिट की शक्ल में निकलता है। बड़ों में हाई ब्लड प्रेशर भी एपिस्टेक्सिस कर सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। सो तमाम एडल्ट पेशेंट, तमाम हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, प्लीज़ अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, वरना आपके नाक से भी खून आ सकता है। मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें। सेल्फ मेडिकेशन देसी टोटके ना करें। जो मय्यज़ मैंने बताए हैं इनसे अपने आप को ईज आउट ज़रूर करें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई होंगी। दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करने के लिए आपके इर्द गिर्द वो तमाम लोग जिनको एपिस्टेक्सिस यानी नक्सीर या नाक से ब्लीडिंग आती है, उनको ये वीडियो शेयर करें, और ऐसी वीडियोस को मज़ीद हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपकी और